नमस्ते, मेरा नाम कावनी है और मैं अपने पापा के साथ यहाँ पतंजलि के सेंटर में नोएडा, दिल्ली एनसीआर से आई हूँ। मेरे को 2021 में पैर में चोट लगी थी बास्केटबॉल खेलते हुए। फिर उसके बाद बार-बार मेरे को 2 साल में चोट लगी। फिर 2023 में डॉक्टर्स के पास जब दिखाया तो बहुत दर्द था मेरे को और फिर उन्होंने कहा कि पैर की सर्जरी करनी पड़ेगी, एंकल में एक लिगामेंट पूरा डिसॉल्व कर गया है। तो उसकी सर्जरी हुई थी 2023 में। 2023 के बाद भी मेरे को बीच-बीच में दर्द रहता था पैर में। उसके बाद फिर 2025 में फिर से इतना दर्द था कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। तो फिर से हमने डॉक्टर्स दिखाए बहुत सारे, बहुत जगह गए। उसके बाद फिर पता चला कि वो जो पहली सर्जरी थी वो फ़ेल हो गई। वो जो लिगामेंट बना था वो एक साइड से डिटैच कर गया है। तो फिर हमको एक और सर्जरी करनी पड़ी 2025 में ही, जिसमें उनने मेरे घुटने से एक पार्ट निकाल के, एक टेंडन निकाल के एंकल में लगाया उसको। फिर थोड़ा आराम आया था दर्द में कि इसी साल में फ़ेब में फिर से बहुत दर्द होने लगा, मेरे पैर में बहुत पेन था। चल नहीं पा रही थी, एक ही हफ़्ते में वॉकर व्हीलचेयर तक आ गई थी मैं। तो फिर उसमें पता चला कि पैर में आर्थराइटिस हो गया है, एंकल जॉइंट में आर्थराइटिस आ गया है। तो फिर उसके लिए बोन फ्यूजन कराया गया डॉक्टर्स दिखाने के बाद। फिर कुछ आराम आया, पैर थोड़ा चली। फिर कमर में एकदम से बहुत दर्द हुआ मेरे, कमर से लेके फिर साइड में ये साइटिका में दर्द होने लगा। लेकिन फिर 2-3 हफ़्ते दवाई के बाद, पहले तो कोई भी दवाई काम नहीं की, फिर 2-3 हफ़्ते में आराम आया एक दवाई से। ऐसी दिक्कतें आती नहीं, कभी कहीं और, कभी दर्द। फिर इसी महीने, पिछले महीने जून में मेरे रिस्ट में पेन आया। पहले रिस्ट में पेन हुआ 2 हफ़्ते, एमआरआई कराया, एक्सरे कराया, सर्वाइकल का भी कराया एमआरआई, लेकिन सब कुछ ठीक था, कुछ इतना नहीं था कि दर्द इतना आए। फिर 23 जून को कुछ टाइम पहले ही क्या हुआ कि मेरे बॉडी में इतना दर्द हो रहा था और वो दर्द अलग-अलग जगह आने लगा। 5-10 मिनट में किसी जॉइंट पे आएगा, 30 सेकंड के लिए, फिर किसी और जॉइंट में आएगा। इतना पेन था कि एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में, 3 दिन उन्होंने रखवाया। तब डॉक्टर्स ने बताया कि आपको साइकोसोमैटिक पेन सिंड्रोम है, कि दिमाग से दर्द बन रहा है लेकिन बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइब्रोमाइल्जिया था मेरे को, उन्होंने ये भी बताया मेरे को, लेकिन ब्लड टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल, कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत दर्द, बहुत पेन रहा मेरे को पिछला महीना, ये महीना बहुत दर्द में थी मैं। अभी फिर हमने फिर से बहुत सारी जगह दिखाया, एम्स में, सफदरजंग में दिखाया, गंगाराम में, हर हॉस्पिटल, जितने बड़े हॉस्पिटल होंगे, आपने जितने नाम सुने होंगे हॉस्पिटल के, सब जगह दिखाया हमने, दिल्ली और नोएडा में। पिछले हफ्ते भी इतनी सारी जगह गए हम लोग। फिर फाइनली पापा के एक दोस्त हैं संजय अंकल, उनने कहा कि हम एक काम करते हैं, पतंजलि वेलनेस सेंटर चलते हैं हरिद्वार में। तो वो ही आए हमको लेकर यहाँ पे, 3 घंटा 4 घंटा हम गाड़ी में ही आए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमने डॉक्टर्स को दिखाया, ओपीडी में 2-3 डॉक्टर्स 3 दिन पहले। हाँ, डॉक्टर निशिकांत पहले उनने देखा, नेचुरोपैथी के वो डॉक्टर हैं। फिर डॉक्टर प्रीति ने देखा, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। फिर उन्होंने प्लान बनाया, दवाइयाँ दी और सारी थेरेपी लिख कर दी कि क्या क्या करना है। फिर 3 दिन पहले हम आए थे। आए सीधा, जैसे ही हम आए, जैसे ही डॉक्टर से मिले, हमारा प्लान केयर भाई उसी टाइम शुरू हो गया। हम आए यहाँ, जो लंच पेशेंट, जो हेल्थ सीकर्स हैं उनके लिए जो लंच था वही खाया। फिर ट्रीटमेंट के लिए गई और पहले दिन से ही आराम मिलने लगा और आज तो पूरा ही दर्द चला गया है। इससे पहले जब मैं आई थी तो मैं व्हीलचेयर पे आई थी, मैं चल ही नहीं पा रही थी, चिल्लाते हुए आई थी पूरे रास्ते। लेकिन आज मैं चल के आ रही हूँ, बिल्कुल बदन में कहीं दर्द नहीं है। और कल तो हमने देखा, मैं कल 16,000 स्टेप चल ली। इतना यहाँ पे अंदर ही अंदर हमने वॉक किया, अलग अलग जगह गए। यहाँ पे आए तो पहले हमारा जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने लिखा था, थेरेपी, उसके बाद फिजियोथेरेपी हुई और फिर सुबह जो योगा सेशंस हुए और जो बताया गया था उसको एकदम पूरा नोट टू नोट फॉलो करा मैंने। तो इतना आराम है अब, पूरी तरह सही लग रहा है अब मेरे को। जैसे ही मेरी बेटी कावनी ने बताया, हम शुरू से ही फॉलो करते हैं आयुर्वेदा योगा। मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ, पूरे हमारे फैमिली योगा करते हैं। और क्योंकि इसका पहले जो शुरू हुआ था प्रॉब्लम, इट वाज मैकेनिकल, पता था कि लिगामेंट डिजॉल्व हो चुका है, लिगामेंट एक बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम तक तो सारा सही था कि हम फॉलो कर रहे थे जैसे जैसे चल रहा था ट्रीटमेंट। बट जब ये पेन स्टार्ट हुआ और साइकोसोमैटिक, साइक्रेटिक और साइकोलॉजिस्ट, वहाँ से फिर हमारी जो है सारा शिफ्ट यहाँ इधर इस तरफ हुआ कि नहीं, हमें नेचुरोपैथी में। और अब कि हम करते हैं ये सब चीज़ें, बट जब पता चला कि वो टेक्निकली प्रॉब्लम है, उसको तो आप
आपको मेडिकली करना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम है 17 साल की बेटी को मैं एंटी एंजाइटी मेडिसिन दिलाऊं, मेरी बीवी तो इसके बिल्कुल ही खिलाफ है, मतलब साइकेट्रिक और एंटी एंजाइटी मेडिसिन के। तो वो तो शुरू से ही पहले दिन से ही कह रहे थे कि नहीं ये बंद करो, आप दूसरे एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथी हम उस तरफ चलते हैं। तो बट ये हुआ कि मेरा दोस्त संजय एक दिन आके बैठा, कहता नहीं कुछ करना पड़ेगा इसको। तो अगले दिन वही हमें लेके यहाँ छोड़ के गए। फिर मैंने फ़ोन किया, एक यहाँ पे आपके टेलीकॉलर हैं सुहानी मैडम हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया, फ़ोन पे ही सारा गाइड किया कि आप सर ऐसा करिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे सारा देख के आपको बताएंगे। फिर जैसे बेटी ने बताया, डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर सर था जो निशिकांत जो हैं, उन्होंने अच्छे से गाइड किया। फिर प्रोग्राम बना के पहले दिन मेरी बेटी 3 महीने बाद जब रात को सोने गई, कहती है पापा मेरे को अब मैं पहले दिन बिना पेन के सोने जा रही हूँ, नहीं तो मुझे उसको नींद की गोलियां देनी पड़ती थी रात को सुलाने के लिए। बोलते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इतने पेन में थी। 15-20 दिन हो गए हम सोए नहीं है, पूरी फैमिली नहीं सोई थी। मतलब मैं 2 दिन से मैं आराम से इसके साथ हूँ। घर में भी वाइफ और मेरी बड़ी बेटी भी MBBS कर रही है, 3rd ईयर में है। तो अभी वो लोग भी सब खुश हैं कि ये कहते हैं नहीं जितने दिन रखेंगे वहाँ रख के इसको पूरा ठीक करके लेके आओ। 12th में है, बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड है, बहुत अच्छी पढ़ती थी। 3 महीने से स्टडी इसकी बंद है, तो अब अभी अपना प्रिपरेशन करेगी, अपनी एंट्रेंस क्रैक करेगी, ये बहुत अच्छा करेगी सर। सबका धन्यवाद।